नमस्कार दोस्तों, द हिंदू की क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, 3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 3 चीज़ों में सबसे पहला है ये जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, एज डेड एज अ डोडो। इसका क्या मतलब है, ये फ्रेज यहाँ पर दिया गया है, देखिए। और दूसरा रहेगा स्क्रूड अप, और तीसरा रहेगा वर्ड ऑफ द डे। ये तीन चीज़ें 3 टॉपिक में आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, डेली जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, उन सबको आप अपनी लाइफ में भी यूज़ कीजिए। अपनी बोलचाल के भाषा में यूज़ कीजिए, कम्युनिकेशन करते हुए किसी से यूज़ कीजिए। अपनी डिक्शनरी के अंदर जब आप उनको रखेंगे, अपनी वोकैबुलरी में जब आप उनको रखेंगे पढ़ने के बाद, तो वो अगर आप उनको यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो डेड हो जाएंगे। जब आप बात कर रहे हो अपने कॉलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली के अंदर, तो आप उनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जब आप उनको यूज़ करेंगे तो उनका जो इस्तेमाल है, उनका जो यूज़ है आपकी लाइफ में, वो बेहतर होगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, ठीक है, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। तो इस प्रकार से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। द हिंदू के अंदर से जो भी चीज़ें हम निकाल कर लेकर आते हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज रहते हैं, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो उनको आप यूज़ करना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज क्या दिया गया है नो योर इंग्लिश में? आज दिया गया है, देखिए सर क्या क्वेश्चन दिया है। मिस्टर डी रमेश हमारे कॉलेज विजयनगरम वॉन्ट्स टू नो द मीनिंग ऑफ एज डेड एज अ डोडो, ठीक है। तो वर्ड हमारा क्या है, एज डेड। हमारे पास सेंटेंस क्या है, एज डेड एज अ डोडो, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ से पढ़ना है। तो डोडो क्या मतलब है, देखिए। डोडो वॉज अ लार्ज बर्ड दैट वॉज फाउंड इन मॉरिशस टिल द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में एक बर्ड थी, ठीक है, डोडो, जिसको डोडो कहते थे। तो इट इज़ एक्सटिंक्ट नाउ, ये अब क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। एज डेड एज अ डोडो और एज डेड एज द डोडो, यानी दोनों सेम ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स वेरी मच अ थिंग ऑफ द पास्ट। कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है या पास्ट में घटित हो चुकी है, जो पीछे जा चुकी है, जो बीत चुकी है, ठीक है। नो लॉन्गर इफेक्टिव, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसी चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज डोडो, एज डेड एज डोडो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसी घटना के लिए जो घटित हो चुकी है, या ऐसी कोई बात जिसका आज कोई रेलेवेंस नहीं है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एज डेड एज अ डोडो, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस में, देखिए। द पॉलिटिकल पार्टी इज एज डेड एज अ डोडो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ का अभी क्या है, रेलेवेंस नहीं बचा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि सर, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सर मिस पीवी अरुणा, ठीक है, पालनकोंडा वांट्स टू नो द मीनिंग ऑफ स्क्रू अप, ठीक है। स्क्रू अप का क्या मीनिंग है वो यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। देखिए, द स्क्रू अप मीन्स टू ट्विस्ट वंस फेस और नैरो वंस आई व्हेन द लाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। देखिए, स्क्रू अप का मतलब होता है कि या तो आपके फेस को टेढ़ा कर दिया गया है, या तो आपकी आंखों में लाइट को मारकर, ठीक है, टॉर्च मारकर, लाइट मारकर आपकी आंखों को चौंधिया दिया है। जब आंखों में लाइट पड़ती है ना बहुत तेज़, तो आंखें कैसे हो जाती हैं, तिलमिला जाती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब आप किसी के आर्म को मरोड़ देते हैं, या किसी के फेस को आप ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, किसी को पंच आपने मार दिया, मान लो आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, यू स्क्रूड अप, ठीक है। आपने क्या कर दिया, स्क्रू अप कर दिया, या स्क्रूड अप कर दिया आपने, ठीक है, उस घटना को, सिचुएशन को, या उस व्यक्ति को जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है, ठीक है। स्क्रूड अप मतलब क्या हो गया, आपका झगड़ा हो गया, तो आप क्या करते हैं, झगड़े में किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्क्रूड अप। तो यहाँ पर और क्या दिया है, यहाँ पर when one feel पेन, ठीक है। अगर कोई आदमी दर्द, यानी किसी को आपने दर्द दिया है, उसको पंच मार दिया है, उसको थप्पड़ मार दिया है, तो ऐसी घटना में उसको क्या बोलेंगे, हम स्क्रूड अप बोलेंगे, ओके। ही स्क्रूड अप हिज आइज एज इन द ब्राइट लाइट, ठीक है। अगर आपकी आंखों में बहुत ही तेज़ लाइट पड़ गई है, तो भी हम उसको कहेंगे स्क्रूड अप। ही कुड नॉट सी हु सी वॉज, ठीक है। तो इट ऑल्सो मीन्स टू मेक अ मैस ऑफ समथिंग। इसका ये भी मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया, किसी चीज़ को मैसी कर दिया है। मैसी का मतलब होता है, देखिए, लेमैन भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कि जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, या यार दोस्तों में हम बोल देते हैं कि यार रायता फैला दिया, ठीक है। तो वो जो रायता फैलाने वाला जो टर्म है, ठीक है, तो वो तो एक स्लैंग हो गया, रायता फैला दिया, बट वो जो सिचुएशन क्रिएट की गई है ना वहाँ पर, उसी को कहते हैं स्क्रू अप,
ठीक है। आई आस्क्ड हिम टू अरेंज अ मीटिंग, जैसे एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, आई आस्क्ड हिम टू अरेंज अ मीटिंग, ही स्क्रूड अप द होल थिंग, कि उसने सारी की सारी जो प्लानिंग है, मीटिंग है, वो क्या कर दी, ख़राब कर दी। तो ऐसी कंडीशन में आप जब कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रूड अप। ठीक है। तो ये दो वर्ड मैंने आपको बताए। सबसे पहला था एज, डेड, एज, डोडो। आप इसको भी याद रखिए, यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए अपनी कम्युनिकेशन में, अपने सेंटेंसेस में, अपनी स्पीच में। और ये जो वर्ड है स्क्रूड अप, अगर आप देखते हैं कि आपके कहीं आसपास लेफ़्ट राइट किसी की झगड़ा हो गया, किसी का लड़ाई हो गया है, तो आप उसको वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आज वर्ड ऑफ द डे। आज का हमारा जो वर्ड है वो क्या है, डिक्री। डिक्री का मतलब देखिए क्या है, डिक्री का मतलब है डिक्लेयर फॉर्मली एंड विद अथॉरिटी। अथॉरिटी के द्वारा फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से जब किसी ऑर्डर को दिया जाता है या किसी ऑर्डर को रिलीज़ किया जाता है तो उसको कहते हैं क्या, डिक्री। ये जज भी दे सकते हैं या फिर कोई अथॉरिटी भी आपको ये ऑर्डर दे सकती है। ठीक है। अथॉरिटी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो वो भी आपको ये ऑर्डर दे सकती है और जज भी ऑर्डर दे सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिक्री बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। सिनोनिम्स क्या हो गया, ऑर्डर या कमांड देना या रूल या फिर प्रोक्लेम, ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। यूसेज देख लीजिए, द गवर्नमेंट डिक्रीड अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, नेशनल हॉलीडे का ऑर्डर दिया है या नेशनल हॉलीडे को मंजूरी दी है। तो ये मतलब हुआ डिक्री का। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें मैंने आपको क्या 3 चीज़ें बताई हैं। 3 चीज़ें कौन सी थी, एज, डेड, एज, डोडो, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई क्या, स्क्रू अप, और तीसरी चीज़ आज मैंने आपको बताई है क्या, डिक्री। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आप याद कीजिए, अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों के साथ में या फिर अपने जो कम्युनिकेशन है आपका, आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं वहाँ पर इनको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो इसी प्रकार से आप सीखते रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हर दिन आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, हर दिन आपके पास एक नया चैलेंज होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।